जय हिंद। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। देखिए साथियों, यहाँ पे हम क्लास 10 के विषय गणित का द्विघात बहुपद चैप्टर में से यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सीरियस में मिल सकता है देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए साथियों, क्या है क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान याद करें। अल्फा बीटा वाला है सब, ठीक न। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है हमको, हल। क्या लिखेंगे बाबू, हल लिखेंगे और इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बहुपद क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं देखकर। बहुपद क्या है रे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, यह जो होता है ए बी सी के रूप का होता है। क्या, ए बी सी। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ए क्या है 2, बी क्या है तो -3 और सी क्या है तो 1 है। ठीक, आपको समझ में आया इतना दूर तक। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो हम बताए आपको बी का मान क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे फिर से -3 हो जाएगा। बटा में कितना, ए का मान कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब समझिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 बटा कितना 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल गया 3/2। कितना निकल गया बाबू 3/2। अब हम निकाल लेते हैं गुणनफल, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर इसका भी जो फॉर्मूला होता है ना सी बटा ए होता है। क्या होता है बाबू, सी बटा ए। तो सी का मान बता चुके हम, सी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/2 समझ में आया आपको इतना दूर तक। अब देखिए बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, यह एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, ऐसे करके आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ऐसे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुना बीटा, 2 अल्फा गुना बीटा। ठीक, ऐसे करके आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 भी पढ़ा होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक जगह अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ। अब समझिए यहाँ पे बाबू, अब इसी पर बनाना है हमको। अल्फा प्लस बीटा का मान हम पहले कितना निकाल लिए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकाल चुके हैं 3/2। कितना 3/2। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 और यहाँ पे ऊपर में क्या है इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर, और क्या है माइनस है तो माइनस। अब समझिए ध्यान से, हल्का है 2 है तो 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह अल्फा गुना बीटा यहाँ पे। तो अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा, हाँ तो अल्फा गुना बीटा पहले भी हम अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाल चुके थे और अल्फा गुना बीटा का मान, यहाँ पे देखिए अल्फा गुना बीटा का मान कितना निकाले थे 1/2। कितना 1/2, 1/2 समझ में आया आपको। अब देखिए E2 से E2 नहीं कटेगा, हल्का है, दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसके स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 को 3 बार गुना करना है, 3 तिया, यानी 3 को 3 से गुना करना है। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर बटा यहाँ पे 2 को भी करना है, कहा कि इस पर भी स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं बचा तो 1/, इसको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भिन्न के घटा बना लेते हैं, 4 है तो इसका एलसीएम 4 है, यहाँ पे भाग लगेगा 9 हो जाएगा, -1 से इसमें भाग करेंगे 4, 4 गुना 1 करेंगे 4 बराबर 9 में से 5 4 घटेगा कितना बचेगा 5, 5 बटा कितना 4,
यही इसका सही उत्तर होता है।